उपदेश देते हैं, कैसे उनको वो है मंत्र ज्ञान देते हैं और कैसे वो उनको मंत्र उपदेश देते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको पहला बता चुका हूँ। तो अब जो है जो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो राजा गोपीचंद है और जो उनकी माँ रानी मानवती हैं उनकी वार्तालाप कैसे होती है। तो जैसे कि पिछले पार्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनको स्नान करता देख, उनके शरीर को देख उनको अपने पति का ख्याल हो जाता है और उनको रोना आ जाता है। तो अब मैंने बताया, तो जो राजा गोपीचंद हैं वो अपनी माता को रोता हुआ देख के वो स्नान करना भूल जाते हैं और बस सब कुछ छोड़ के अपनी माता के पास ऊपर महल के ऊपर भागते हैं। तो जब वो अपनी माता को पास जाते हैं तो उनके पीछे पीछे जो रानी लोमावती हैं वो भी उनके साथ जाती हैं। तो वो उन्हें कहते हैं, माता क्या तुम्हें किसी प्रकार का दुख है, क्या तुम्हें किसी ने कोई चोट पहुंचाई है, या तुम्हें कोई पीड़ा है, तुम सच सच कृपा करके तुम सब कुछ सच सच अपने पुत्र को बताओ। तो जो रानी मानवती है वो कहते हैं, नहीं बेटा, ना तो मुझे किसी ने कोई चोट पहुंचाई है और ना ही मुझे किसी प्रकार का दुख है, मुझे तो बस तुम्हें तुम्हारा शरीर और देखकर तुम्हारे पिताश्री की याद है। वो भी उनका भी शरीर जवानी में ऐसे ही गठीला था और वो भी जवान थे, परंतु काल के चक्कर ने उन्हें मृत्यु में बांधकर उन्हें अग्नि का ढेर, उन्हें जो है राख का ढेर, और इसी प्रकार तुम भी एक दिन अग्नि के ढेर में पड़े। मुझे बस यही सोच आई और मेरी आंखों में। उन्होंने जब ये बात सुनी तो राजा गोपीचंद ने कहा, माँ फिर तो तुम्हारा रोना व्यर्थ है, क्योंकि जो इंसान इस पृथ्वी पर जिसने जन्म ले उसकी मृत्यु आवश्यक है। पुत्र की यह बात सुनकर रानी ने कहा, पुत्र, इस संसार में असंभव कोई भी चीज नहीं है। हमारी नगरी में अमृत प्रदान करने वाले जो ही जलंधरनाथ प्रदान है, तुम भक्ति भाव से उनकी शरण में जाओ और उन्हें गुरु बनाकर उनसे शिक्षा लो। अपनी माता की यह बात सुनकर गोपीचंद ने कहा, हाँ माता जी, अभी मेरी आयु ही कितनी है, इनके उपदेश सुनकर दीक्षा लेकर मुझे इस सुख संपत्ति भोग राज्य बच्चे आदि सबको त्यागना होगा। ये सब कुछ इतनी शीघ्र नहीं हो पाएगा। अभी मुझे इस वैभव और राज्य सुख को भोगना है। 12 वर्ष पश्चात मैं गुरु की शरण में जाकर तीव्र भक्ति के समान सारे संसार में यश फैलाऊंगा। तब मानवती ने कहा, पुत्र, इस क्षण भंगुर संसार में एक पल का भी पता नहीं है। तो उनकी माता जी ने कहा कि हमारे इस नगर में जो है राजा जलंधरनाथ के जोगीनाथ आए हैं, जो कि बहुत ही सिद्ध योगी हैं, अमृता प्रदान करने, तुम उनके पास जाओ और उनके शिष्य बन जाओ। तो ये बात सुनकर जो राजा गोपीचंद उन्होंने कहा, माता जी, अभी मेरी आयु की कितनी है, अभी तो मुझे राज्य भोगना है। अगर मैंने उनका शिष्य बन गया तो मुझे अपने बीवी बच्चे सब घर भर त्यागना होगा, अपना राज्य त्यागना होगा और मुझे तपस्या के लिए जाना पड़े। अभी मेरे पास बहुत समय है। मैं अभी 12 वर्ष पश्चात गुरु की शरण में जाऊंगा। तब जाके मैं संसार को त्यागूंगा। तो तब रानी मानवती ने कहा, बेटा, इस नाशवान में संसार में व्यक्ति के एक पल का भी पता नहीं, और तुम 12 वर्ष की बात कर रहे हो। गोपीचंद ये बात सुनकर कुछ क्षण मौन हो गए और फिर कहा, माता जी, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं जलंधरनाथ से अवश्य मानूंगा और उन्होंने मुझे अमर होने का विश्वास दिया तो मैं उनसे दीक्षा अवश्य लूंगा। ये कहकर वह स्नान करने के लिए चलेगी। तो जलंधरनाथ है अब अपनी माता जी की इतनी जिद करने पर है, तो जलंधरनाथ है वो अपनी माता की बात मान के उन्होंने कहा, ठीक है माता, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनसे ज्ञान लूँ, उनसे दीक्षा लूँ, तो ठीक है, मैं जाके उनसे दीक्षा लेता हूँ। और अगर मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे अमृता दिलाएंगे, जब वो अच्छे गुरु हैं, महापुरुष हैं, तो मैं उनसे जाके दीक्षा ले लूंगा। तो माता और बेटे में यही वार्तालाप हुई, जैसे मैंने शुरू से उनको बताया है कि उन्होंने उन्हें समझाया कि बस यही सब है, ये दुनिया में नाशवान है, यहाँ कोई भी सदा के लिए नहीं बैठने वाला, यहाँ सबने जाना है। लेकिन अगर तुम अमरता को चाहते हो तो तुम्हें गुरु बनाना चाहिए और तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। तो माता की ये बात सुनकर जो गोपीचंद है वो दीक्षा लेने के लिए गुरु जलंधरनाथ के पास कैसे जाते हैं और जलंधरनाथ उनका कैसे स्वागत करते हैं और उन दोनों में क्या वार्तालाप होती है और वो गुरु दीक्षा कैसे देते हैं और उनके बीच में क्या क्या होता है, ये सब जो है हमें अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।